गडकरी जी ने कहा कि देखिए अगर ये पेट्रोल में मिलावट शुरू हो जाती है तो 20-30 रुपए लीटर जो है हमें ईंधन मिलने लगेगा और गाड़ियां दौड़ेंगी सड़क पे। ये खूब अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए। उसके बाद आपने E20 के नाम से शुरू कर दिया, उसके बाद आप E30, E40, E80, E65 कुछ ले आया। बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप कहते हैं कि इससे पोल्यूशन कम होगा, इससे हमारी जो ईंधन पे निर्भरता बनी हुई है वो निर्भरता कम होगी, हमें बाहर से कम तेल मंगाना पड़ेगा, हमारे देश का डॉलर कम बाहर जाएगा और उसके बाद पोल्यूशन भी कम होगा, किसान को भी फायदा होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप भी अपनी गाड़ी में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पेट्रोल तो डलवाते ही होंगे। अब कौन सा पेट्रोल आपकी गाड़ी में पड़ रहा है और वो गाड़ी कितना खराब कर रहा है, इसकी जानकारी क्या आपको है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो की जा रही है, जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, E20, E30, E40 किया जा रहा है, उसका असर क्या हो रहा है? एक तरफ तो पैसे छापे जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है नितिन गडकरी हो, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो कंपनियां हो, वो पैसे छाप रही हैं लगातार, और इधर जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। क्या? क्योंकि लोगों की गाड़ियां अगर खराब होंगी, एवरेज कम आएगा, तो इसका नुकसान किसको होगा? और सरकार क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हम एक्सपेरिमेंटल मोड में है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको आम जनता ही मिली, मध्यम वर्ग ही मिला। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से दूसरी ये मार भी। करेंगे बात। केपी मलिक जी विश्वकर्मा से जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको E20 की गाड़ी की बहुत शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि बहुत अच्छी गाड़ी चल रही होगी और गडकरी जी का सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ होगा। जी सर, मेरे साथ तो आशीर्वाद बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके साथ आशीर्वाद नहीं बना हुआ है, और उसमें तमाम नेता भी हैं। मनीष कश्यप जैसे नेता भी हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि ये तो एक्सपेरिमेंटल है, 1 साल बाद पता चलेगा कि इसके नतीजे क्या आएंगे। तो क्या आम जनता एक्सपेरिमेंट करने के लिए है क्या इनके लिए? मतलब आम जनता की जेब पर भी डाका डालिए आप। पहले तो महंगा पेट्रोल डीजल बेचकर, और ऊपर से उनकी गाड़ियां खराब हो तो उसके लिए भी जिम्मेदार वही लोग। सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें पीछे जो गल्फ कंट्री में युद्ध चल रहा था, अमेरिका का, ईरान का, वो उस वजह से जो जल डमरू मध्य में जो गड़बड़ी चल रही थी, जहाज नहीं आ रहे थे, तो पेट्रोल महंगा करने का एक बहुत बढ़िया बहाना था और पेट्रोल महंगा हो गया। हालांकि इलेक्शन तक इन्होंने नहीं करा, उसके बाद कर दिया, क्योंकि पर बैरल पर 170, 100, मेरे ख्याल से 120, 140 तक रेट चले गए थे पर बैरल। अब वो वापस $70 तक आ गए हैं। उसके बावजूद सरकार रेट नहीं बढ़ा रही। तमाम जो हमारे चारों तरफ छोटे मोटे देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे, उन्होंने रेट घटा दिए, हम नहीं घटा रहे। अभी हम माल की सुताई कर रही कंपनियां पेट्रोल। देखिए यहाँ पे उपभोक्ता जो है उसको सरकार मूर्खों की श्रेणी में रखती है। अब आप ये देखिए कि आपका कहना ये है, आपने बहुत अच्छा शगुफा छोड़ा 3 साल पहले जब आपने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना शुरू किया। आपने कहा कि ये किसानों के लिए सबसे पहले जबरदस्त होगा, किसान अन्नदाता से धनदाता बन जाएगा और किसानों, गन्ना, खासकर गन्ना किसान के पास इतना पैसा आ जाएगा कि उसकी बम बम हो जाएगी। और गडकरी जी ने कहा कि देखिए अगर ये पेट्रोल में मिलावट शुरू हो जाती है तो 20-30 रुपए लीटर जो है हमें ईंधन मिलने लगेगा और गाड़ियां दौड़ेंगी सड़क पे। ये खूब अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए। उसके बाद आपने E20 के नाम से शुरू कर दिया, उसके बाद आप E30, E40, E80, E65 कुछ ले आया। देखिए मैंने जो थोड़ा सा आज मैंने इस पे हिमांशु अपना एक आर्टिकल भी लिखा, थोड़ी जो मैंने रिसर्च करी है, बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप कहते हैं कि इससे पोल्यूशन कम होगा, इससे हमारी जो ईंधन पे निर्भरता बनी हुई है वो निर्भरता कम होगी, हमें बाहर से कम तेल मंगाना पड़ेगा, हमारे देश का डॉलर कम बाहर जाएगा और उसके बाद पॉल्यूशन भी कम होगा, किसान को भी फायदा होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन क्या ये वास्तविकता है? अगर आप E20 की बात करते हैं, मेरी खुद की गाड़ी है, 10 साल पुरानी गाड़ी है, और जैसे ही मैंने फील किया, मैं गाड़ी की सर्विस कराई और मैंने जो है देखा कि ये तो एवरेज बहुत कम हो रहा है। मेरी गाड़ी का एवरेज नॉर्मली 9-10 आता था और एकाएक 6-7 आने लगा। तो मैं मिस्त्री के यहाँ वापस गया, भाई तुमने ढंग से सर्विस नहीं करी। तो उसने कहा कि सर ये जो आप पेट्रोल डाल रहे हैं ये E20 पेट्रोल है और इसमें मिलावट है, इसकी वजह से एवरेज कम आ रहा है, हमारी कोई दिक्कत इसमें नहीं, हमने बढ़िया सर्विस करी। और हमने फिर ये देखा लगातार तब से आज तक वो प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ रही है इंजन में, जहां आप सर्विस पहले हम 6-6 महीने में करवा लेते थे, अब हर 2 महीने में सर्विस करवानी पड़ रही है। ये शिकायतें हम लगातार आ रही हैं और ये अलग अलग लोगों की शिकायतें आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं हो रहा था। अभी आपने क्या कहा कि E20 के बाद आप E30 पे आ गए, E65, अब तो E80 तक आप पहुंच गए। लेकिन आपको टेक्नोलॉजी ये देखनी होगी कि अगर किसी गाड़ी का इंजन E20 की टेक्नोलॉजी पे बना है और उसमें आप E30 डाल रहे हैं, E40 डाल रहे हैं, तो गड़बड़ होगी। जैसे हमारी गाड़ी है वो E20 के लिए नहीं बनी है, लेकिन हम E20 डाल रहे हैं तो दिक्कतें आ रही है। और अगर कोई गाड़ी E20 के लिए बनी है और वो ठीक ठाक चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां बात ये आ जाती है कि जितनी कंपनियां हैं, कार की कंपनियां हैं, सरकार है, क्या आपने इस पर रिसर्च किया? क्या आपने कोई R&D की? क्या आपने इसकी जानकारी की? आपने कोई रिसर्च किया? नहीं किया। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई इंजेक्शन आपने बनाया किसी बीमारी का और वो इंजेक्शन बता दिया गया कि भाई ये फलानी बीमारी का इंजेक्शन है, लेकिन हमने कोई इस पर रिसर्च नहीं किया, कोई R&D नहीं की और हमने मरीज को ठोक दिया। अब मरीज मर गया तो मतलब ये दवाई काम नहीं कर रही है, और ठीक हो गया तो ये दवाई काम कर रही है, हम इस बेस पे चल रहे हैं। आपने E20, E30, E40 ये सब जो है हमारी गाड़ियों पर प्रयोग आप करेंगे और आप 1-1.5 साल तक ये रिसर्च करेंगे। अरे भाई, जो मैं 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, 10 लाख की गाड़ी लाया हूं, आप मेरी गाड़ी पर रिसर्च कर रहे हैं। अब मेरी गाड़ी खराब होगी तो इसके पैसे आप देंगे क्या? इस सरकार में ये अजीब माहौल चल रहा है। सरकार ने पब्लिक को बेवकूफ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पीछे आपने 1200 करोड़ रुपए लगा के ये हाईवे बनाया दिल्ली से देहरादून, 12,000 करोड़, 1200 नहीं 12,000 करोड़ रुपए लगा के आपने हाईवे बनाया और अभी चंद महीने हुए हैं उसमें 1-1 फीट के गड्ढे हो गए। अगर कोई गाड़ी चल रही है 110 की, 120, 150 की स्पीड पे, तो उन गड्ढों में उस गाड़ी का हाल क्या होगा आप सोच सकते हैं। हालांकि कई एक्सीडेंट वहां हो चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं, एक तो पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, वो अलग इशू है। हाईवे पे आप हाईवे बना देते हैं, उस पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, हाईवे पूरा हुआ नहीं है, आपको जल्दी पड़ी रहती है उद्घाटन करने की। उसी तरह से आपको E20 लाने की, एथनॉल लाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? ये जल्दी का समझ लो आम आदमी को नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आ रहा है। मुझे इसलिए आ रहा है कि आपने तमाम जो बड़े पूंजीपति हैं, तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, सबने एथनॉल के प्लांट लगा लिए हैं। खासकर गडकरी जी के जो बेटे हैं वो भी पूंजीपति हैं, गडकरी खुद भी पूंजीपति हैं, इनकी अपनी कंपनियां हैं, इन्होंने भी प्लांट लगा लिए। सरकार से मोटा पैसा आपने जो है छूट के नाम पे ले लिया है, सब्सिडी के नाम पे ले लिया है। अब वो पैसा कहां से पूरा हो, अब कहां से आप क्या चलाएं? तो आपने जेब काटना शुरू कर दिया आम आदमी का, और सरकार से जो सब्सिडी आपने ली है वो आपने आयकर दाता का पैसा ले लिया। इधर आयकर दाता मर रहा है और कई आयकर दाता तो डबल जगह मर रहे हैं, उनका आयकर भी चला गया और गाड़ी भी चली गई, 2 जगह मर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं देश में, सरकार ये कर रही है। और जब आप सरकार से बात करते हैं तब आप विरोधी, विपक्षी, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, फलाना ढिमका उधर डाइवर्ट कर देते। दुर्भाग्य देखिए देश का कि जिस राम मंदिर पे आप 3 दशकों से, 3.5 दशकों से राजनीति कर रहे हैं, उस अयोध्या के कंधे पे बैठ के आप सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। जब आप उसमें डकैती कर रहे हैं और अगर कोई विपक्षी, अगर कोई जानकार सवाल पूछता है
तो आप उसको विरोधी करार दे देते, आप उसमें राजनीति बताने लगते हैं। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, दूसरा कोई सवाल पूछ ले तो वो राजनीति कर रहा है। बेशर्मी की हद देखिए इनके अंधभक्तों की और इनकी, कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है, अगर कोई एफआईआर की बात कर रहा है, अगर कोई ट्रस्ट की उसकी बात कर रहा है कि भाई इतनी देर में एसआईटी क्यों बनी है, एसआईटी ने अभी तक क्या किया, एसआईटी क्या लीपापोती कर रही है, तो उसकी सफाई में भी नंग उतर रहे हैं, नंगाई कर रहे हैं। वो शर्म नहीं आ रही इनको भगवान का पैसा खाने में भी। तो ऐसे लोगों से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो उपभोक्ताओं के भले के लिए, उपभोक्ताओं के अच्छे के लिए कोई काम कर सकते हैं। देश में लूट चल रही है, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहां लूट ना हो। इसलिए सबसे बड़ा मामला है कि देश में अभी लगभग 40 करोड़ से अधिक गाड़ियां हैं। तो ये सबसे बढ़िया मैटर है कि इसको कैसे लूटा जाए, कैसे नई गाड़ियां खरीदवाई जाए, कैसे पुरानी गाड़ियां जल्दी खराब की जाए, कैसे नंबर प्लेट के नाम पर उनके चालान की जाए। आप जो है उसको छोड़िए मत, आपको टोल भी लेना है, आपको पेट्रोल भी देना है, आपको दुनिया भर की चीजें करनी है, आपकी जेब में 1 रुपया इनको छोड़ना नहीं है। जी अच्छा सर, पेट्रोल का खेल ऐसा कि आप E20 वाला पेट्रोल भी उसी रेट में बेच रहे हैं, और लोगों को अगर शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो उसकी कीमत तो 160 रुपए 170 रुपए है। तो मतलब ये है कि इस देश में 35 रुपए का हम पेट्रोल देंगे, 36 रुपए का पेट्रोल देंगे, ये जावड़ेकर जी कहा करते थे। लेकिन अब 170 रुपए में अगर आपको प्योर पेट्रोल चाहिए तो आप उतने पैसे खर्च कीजिए, नहीं तो अपनी गाड़ी खराब करवा लीजिए और उसके बाद उसके मेंटेनेंस में उतना पैसा खर्च कीजिए। तो इस देश में सरकारों की कोई जवाबदेही किसी चीज को लेकर हालांकि नहीं है। पेपर लीक का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, हर जगह तो खामोश हो जाते हैं ना मोदी जी और अमित शाह जी। वो चाणक्यगिरी सिर्फ जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने में, टीएमसी तोड़ने में, अभी अखिलेश यादव की पार्टी पे डोरे डालने में, इन सब में व्यस्त हैं। देखिए हिमांशु, आप ये देखेंगे ना कि सरकार की तो कोई जवाबदेही है नहीं, ना सरकार अपनी जवाबदेही मान रही, ना कोई उसका कोई बिगाड़ पा रहा है। क्योंकि सरकार जान चुकी है कि सरकार बनाने का और सरकार में रहने का फॉर्मूला दूसरा है, जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है। पुरानी सरकारें जनता से इसलिए डरती थी कि हम जनता अगर हमारे विरोध में हो जाएगी तो हमें वो सत्ता से बाहर कर देगी, चुनाव हरा देगी, इसलिए वो खुलेआम जनता के खिलाफ कोई चीजें नहीं कर पाते थे। पुरानी सरकारें भी करती थी, लेकिन वो आटे में नमक जितना करती थी और उससे जनता का जो बड़ा दायरा था वो प्रभावित नहीं होता था। कुछ चंद उपभोक्ता होते थे या धीरे धीरे होते थे या ऐसी चीजें होती थी जैसे हमें पता नहीं चलता। लेकिन इन्होंने तो अंधेर नगरी कर दिया है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। देखिए आपने पीछे देखा होगा कि ये चीजें आई है कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आप आधार कार्ड भी कह रहे हैं कि ये भी नागरिकता का नहीं है, वोटर आई कार्ड भी नागरिकता का नहीं है। तो हमारे पास नागरिकता का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप तो हमें कभी भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, बीजेपी हेड ऑफिस जाकर वहां से एक पत्र ले लें तो फिर आप नागरिक हो जाएंगे, आप सबसे बड़े राष्ट्रभक्त राम भक्त हो जाएंगे। हाँ नहीं, वो तो देखिए फिलहाल हो जाएंगे, लेकिन कल को दूसरे दल की अगर सत्ता में एंट्री हो गई तो फिर आप फिर देश विरोधी हो जाएंगे। आप तो करेंगे क्या? उनसे भी लेना पड़ेगा। देखिए मैं इसीलिए हिमांशु आपको बताना चाह रहा हूं कि सत्ता के ऊपर जो पूंजीपति हावी है, यही पूंजीपतियों ने आधार कार्ड लेके आए थे पूंजीपति। यही कुछ चंद लोग हैं जो देश में इस तरह का शगुफा चलाते हैं, इस तरह की चीजें लाते हैं अपने निजी फायदों के लिए और पैसा कमाने के लिए करते हैं और सत्ता को एक बड़ा सपना दिखाते हैं, चाहे सत्ता कोई भी हो। अब आधार कार्ड की शुरुआत तो हमें बड़े बड़े सपने दिखा के कांग्रेस के राज में हुई थी। उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड आ जाएगा, 1 नंबर रहेगा, नागरिकता का प्रमाण रहेगा, ये बैंक में भी आप दिखा सकते हैं, हर चीज के लिए आप जो है 25 कार्ड लेके चलते हैं, वोटर आई कार्ड, फलाना कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो सब हटाइए, एक आधार कार्ड आपके लिए सबका काम कर देगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ?
बाद में पता चला कि ये कोई आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है, ये तो आपकी जानकारी, आपके डाटा चोरी करने की, आपके डाटा की डकैती करने का एक सुलभ हथियार है। अब आपने ऐसा आधार कार्ड में दे दिया, आपकी आंख की पुतली की जांच भी चली गई, आपके हाथों का अंगूठा भी चला गया। अगर कोई अनपढ़ भी है, उसका कोई भी अंगूठा कहीं भी लगा सकता है। शुरुआत कहां से हुई है? ये भी शुरुआत पिछली सरकार में हुई। तो इसलिए सरकार कोई भी हो, पुरानी सरकारें डरती थी, इसलिए ज्यादा ढोल ढपड़े नहीं बजे उसमें। छोटी मोटी उसने गलतियां की थी, इसलिए वो बुरी तरह सरकार गई पिछली, और ये तो खुलेआम कर रहे हैं। तो इनका क्या असर होने वाला है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जब तक ये हश्र इनका होगा, तब तक तो गंगा में पानी बह चुका होगा, तब तक तो लुट पिट चुके होंगे लोग। आप ये देखिए, अगर चंपत लाल जी, अनिल मिश्रा जी, राव साहब की विदाई अगर राम मंदिर से होती है, लेकिन वहां तो सब कुछ लुटने पिटने के बाद हो रही है ना। आज एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि चंपत राय जी कहां हैं, मंदिर में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, कहां है अनिल मिश्रा जी, कहां है? और एसआईटी जांच भी कर रही है। तो ये क्या मंदिर में अभी भी बैठे हैं क्या? अगर ये मंदिर में बैठे हैं तो एसआईटी कैसे जांच कर सकती है? क्या ये जांच प्रभावित नहीं कर रहे हैं? क्या ये तथ्यों को चोरी करने के लिए और तथ्यों को नष्ट करने के लिए वहां पे कोई काम नहीं कर रहे हैं? ये सवाल सर, रिपोर्ट एसआईटी की तो ट्रस्ट पे ही जा रही है ना। तभी तो जब ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर करवाई गई, तो इसी आधार पे तो करवाई गई कि ये एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। अब रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन ट्रस्ट जो एफआईआर करवा रहा है वो एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर करवा रहा है। कितनी गजब की बात है, मतलब हद है। आंखों में धूल झोंकना, क्या आंखों के सामने कोई धूल नहीं, सीधे सीधे मुंह पर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आप कुछ कर पाइए तो कर लीजिए। भाई हिमांशु जी, मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूं ना, मैं तो उदाहरण आपको मंदिर का और ट्रस्ट का दिया है। ये सेम चीज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, एथनॉल पे, पेट्रोल पे, इस पे भी खुलेआम डकैती चल रही है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कह पा रहे। अब आप ये सोचिए ना कि जिसने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले गाड़ी ली है, व्यक्ति का, एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, और आप उसको ऐसी टेक्नोलॉजी में फंसा देते हैं कि उसको समझ में ही नहीं आता है। पहले आपने उसको बैटरी में फंसा दिया कि बैटरी कार लाइए, इलेक्ट्रॉनिक वार ले आइए। अब वो बैटरी कार ले आया, अब पता चला उसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, उसकी बैटरी खराब हो गई। उसको बैटरी 4 घंटे में चार्ज होती है। जब वो बैटरी दिखाने जाता है, भैया हमारी बैटरी खराब हो गई, बदल दो, तो बोला 4.5 लाख रुपए की बैटरी है। बोला है? उसको पहले पता ही नहीं था कि इसकी बैटरी 4.5 लाख की आती है और जल्दी खराब हो जाती है। बैटरियां तो खराब होती है। तो आप अंधेरे में रख के इस तरह से चीजें करते हैं। आज आप बताइए, क्या इतने सारे पेट्रोल पंप हैं, उन पे आपको मशीनों में चेंज करना पड़ेगा, E20, E30, E65 फलाना। आपने क्या अपडेट कर दिया है क्या पेट्रोल पंपों को? आपने तो पेट्रोल पंपों को अभी तक जो है अपडेट नहीं किया। गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, आप रिसर्च की बात तो छोड़ दीजिए। आपको तो पता नहीं कौन सी जल्दीबाजी पड़ी हुई है कि जल्दी से चीजों को लागू कर दो और जल्दी से पैसा लेकर लूट लो लोगों। ये इतनी जल्दीबाजी क्यों? आखिरी सवाल ये है कि आपको इतनी जल्दीबाजी क्यों है? इसके पीछे के कारण जानना जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने जो राय है वो साझा करने के लिए। सवाल जैसा कि सर ने कहा भी, क्यों, आखिरकार इतनी जल्दी क्यों है और किसके लिए है? तो अब हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।